Okay, usually we often listen from various people. It could be our elders or our neighbors, our friends, whoever may be. We used to listen a few kinds of words from our friends, relatives, elders, or neighbors. That one line is enjoy what you are doing. This is the mostly we often listen in our life. Whatever the work you are doing, if you do it with enjoying, then automatically you will get eventually success. This is what we usually listen from various people, a number of people. So now whatever the line I said, वो ऐसा लाइन है कि हम हर आदमी का मुंह से आजकल सुनना नॉर्मल हो गया। तो उससे हमको क्या लगता है, ये हर आदमी बोलते रहते हैं, उससे ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं होता है हमारा लाइफ में या हमारा पर्सनालिटी में, हमारा बिहेवियर में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या है, हम जो भी वट एवर द वर्क वी आर डूइंग, तो इफ़ यू एंजॉय आवर वर्क बाय इफ़ यू डू आवर वर्क बाय एंजॉइंग, it has a greater impact. That's what I understand through one person. ये बात मुझे एक आदमी की वजह से समझ में आया। वो आदमी का नाम है सुब्रमण्यम। वो मेरा इंटरमीडिएट पढ़ रहा था उस समय, मेरा इंग्लिश लेक्चरर था वो। सो I just want to share one example. Whatever that incident has a greater impact on overall my personality. That one incident is वो इंसिडेंस क्या है कि हम पढ़ाई करने के समय बहुत सारे लेसन्स होता है ना। वो इंग्लिश सर जब भी एक नया लेसन लेके हमको इंग्लिश एक एक लेसन पढ़ाना शुरू कर देते हैं। उसमें सारे लेसन्स होते हैं, बस एक लेसन के बारे में मैं एक एग्जांपल देके ये टॉपिक को ख़त्म करना चाहता हूँ। वो एग्जांपल क्या है कि वो लेसन में एक थीफ होता है, एक चोर होता है। एक चोर वो चोरी करने के लिए एक घर के अंदर घुस जाते हैं। वो घर के अंदर जाने के समय बहुत ज़्यादा प्लान बना के अंदर जाता है। मुझे वो सोना मिलने वाला है, कैश मिलने वाला है, बहुत सारे इमेजिन करके अंदर जाता है। फिर अंदर जाने के बाद में वो ऐसा क्या क्या सोच के गया है, वो सब कुछ नहीं मिलेगा उधर। एक कंप्लीट ऑपोजिट होता है उधर क्या होता है, एक कमरे के अंदर, हाउस के अंदर जाने के बाद में सारे के सारे घर पूरा खाली होता है। कम से कम एक चीज़ भी नहीं होता है, सिर्फ एक उसको पूरे हाउस में, पूरे घर में एक चीज़ दिखता है। वो क्या है, एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर तक एक रस्सी बांधा होता है। उस रस्सी के ऊपर जो बंदा वो घर के अंदर से बाहर गया, कोई एक काम से बाहर गया, उस बंदा का 2 अंडरवेयर वो रस्सी के ऊपर लटका होता है, बस सूखा होता है 2 अंडरवेयर, इतना ही, और कुछ भी नहीं। कम से कम देखने के लिए पेंसिल, एक इरेजर भी नहीं मिलता है उसको। ये चीज़ एक्चुअली ये लेसन है। ये लेसन वो सुब्रमण्यम सर, जो मैंने सर का नाम बताया, वही सर ये लेसन पूरा पढ़ रहा था। अभी मैं ये एग्जाम्पल क्यों दिया है कि वो सुब्रमण्यम सर जब भी हमको लेसन पढ़ाता था ना, उस समय क्या बोलता है, उस चेहरे के अंदर आप क्लोजली ऑब्जर्व किया था, उस चेहरे के ऊपर हम नवरसा बोलते हैं ना, वो नवरसा को क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। उतना एंजॉय करके हमको हर चीज़ों को इतना आसान से समझाने के लिए बहुत कोशिश करता था। लेकिन अभी मेरा स्पीच अभी शुरू करने का पहले ही स्टार्टिंग में बोला ना, जब भी हम काम करने के समय कुछ एंजॉय करके बोला है। वो अभी ज़्यादा लोगों से हम सुनते हैं, वो लाइन का इम्पैक्ट हमको पता नहीं चलता है। लेकिन ये पहली बार मैं ये लाइन वो मेरा सुब्रमण्यम सर, मेरा टीचर के मुंह से नहीं सुना हूँ, लेकिन देखा हूँ, समझ लिया हूँ, मैं खुद समझ लिया हूँ। क्योंकि वो सिर्फ पढ़ाई, टीचिंग करने के बाद सिर्फ टीचिंग नहीं, जो भी कुछ दूसरा काम, अगर वो खाने के समय देखते तो इतना संभाल के एक एक निवाना को आराम से खा के उसका भोजन खत्म कर दे। ऐसा हर चीज़ों को मैं, छोटे चीज़ों को, सार का हर बातों को मैं ऑब्जर्व करके वही समझ लिया हूँ। लेकिन वो उसका मुंह से कभी भी नहीं बोला कि आप जो भी काम कर रहे हैं
थोड़ा कंसंट्रेशन लगा के मन लगा के एंजॉय करते करो, ऐसा कभी नहीं बोला है, लेकिन वो हमेशा वो ऐसा ही करते हैं वो हर काम। तो इसलिए मैं वो सर का इम्पैक्ट मुझे 12th से अभी तक बहुत बहुत इम्पैक्ट है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माय लेक्चरर सुब्रमण्य सर, एंड ही इज़ फ्रॉम तमिलनाडु। थैंक यू वेरी मच।